हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा केंद्र में। आज हम लेकर आए हैं आर्टिकल्स का पार्ट 3। पहले हम 2 पार्ट ला चुके हैं जिसमें आपको बेसिक हमने आर्टिकल्स बताए हैं। अब हम थोड़े से मुश्किल जो आर्टिकल्स हैं वो करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। आज का पहला जो पार्ट है, पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो पॉइंट है वो है जैक टुक आउट डैश बॉटल ऑफ बियर फ्रॉम डैश फ्रिज। जैक ने बाहर निकाली बियर की बॉटल फ्रिज से। अब वो पर्टिकुलर बॉटल होगी कोई बियर की, तो क्या आएगा? द। अब फ्रिज भी एक ही होगा कोई, ठीक है ना, अलग अलग फ्रिज तो होंगे नहीं, तो क्या आएगा? द फ्रिज। मतलब जैक टुक आउट द बॉटल ऑफ बियर फ्रॉम द फ्रिज। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। शी इज ऑन डैश डाइट सो शी ऑर्डर्ड डैश लो कैलोरी मील। जो वो लड़की है, अब लड़की की बात की गई है क्योंकि शी है तो वो डाइट पे है, इसलिए उसने ऑर्डर किया है लो कैलोरी मील। अब क्या आएगा? शी इज़ ऑन अ डाइट, ठीक है, डाइट पे है, सो शी ऑर्डर्ड, तो उसने ऑर्डर किया अ लो कैलोरी मील, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर है। द प्लेन वॉज क्लाइंबिंग अप थ्रू डैश स्काई। अब जो प्लेन है वो क्लाइंब कर रहा था थ्रू डैश स्काई, तो क्या आएगा? स्काई। अब एक ही स्काई है हमारे पास, बहुत सारी स्काईज तो है नहीं, तो पर्टिकुलर चीज़ है तो क्या आएगा? द स्काई। अवर फादर रूल्ड अवर फैमिली विद डैश आयरन फिस्ट। तो हमारे पापा ने रूल किया हमारी फैमिली को एक आयरन फिस्ट के साथ, ठीक है। तो द आयरन फिस्ट नहीं होगा। अब देखते हैं ए और एन में से क्या होगा, क्योंकि आई है, आयरन है, वॉल की साउंड है, तो क्या आएगा? एन। विद एन आयरन फिस्ट। मोस्ट डैश चिल्ड्रन डैश लाइक स्वीट्स। मोस्ट द चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, मोस्ट अ चिल्ड्रन। देखो सिंपल ही होगा, मोस्ट चिल्ड्रन, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो मोस्ट चिल्ड्रन। अब लाइक है तो चिल्ड्रन सीधे लाइक आएगा, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ठीक है, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। यहाँ पे जो है ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता कि दोनों में 0 आर्टिकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। हैव यू गॉट डैश आइडिया अबाउट हाउ वी कैन सॉल्व डैश प्रॉब्लम। क्या तुमको कोई आइडिया आया कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अब आइडिया देखो कोई भी हो सकता है। अब ये बात उस आइडिया की गई है जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, वो बात की बात है। हमें नहीं पता वो कौन सा आइडिया है, तो आइडिया है, आई मीन्स वॉवल है, तो क्या आएगा पहले? एन, तो आएगा हैव यू गॉट एन आइडिया अबाउट हाउ वी कैन सॉल्व डैश प्रॉब्लम। अब जो प्रॉब्लम की बात की गई है तो वो प्रॉब्लम कोई एक प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए उसके साथ क्या लगेगा? द। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हैव यू गॉट एन आइडिया अबाउट हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आवर चिल्ड्रन गो टू डैश स्कूल बाय डैश बस। जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं बस से। अब देखो स्कूल जाते हैं बच्चे यानी पढ़ने ही जाते हैं, किसी काम से तो नहीं जाते हैं। तो मैंने जब बोला कि किसी चीज़ का जो उपयोग है उसी चीज़ के लिए हो रहा है जिसके लिए वो की गई है, ठीक है। जैसे कि अब स्कूल जाना है तो पढ़ने के लिए जाना है, तो वो उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। अगर स्कूल किसी से मिलने जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, डांस करने जा रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे स्कूल बच्चे पढ़ने जाएंगे तो इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और बाय बस, बस से जा रहे हैं तो बाय द बस, बाय अ बस, बाय एन बस, कुछ नहीं आता, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अवर चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस। द टू कंट्रीज रीच्ड डैश पीस आफ्टर डैश लॉन्ग डिजास्ट्रस वॉर। जो 2 कंट्रीज़ हैं उनको शांति मिली, ठीक है, कब? जब वो एक लॉन्ग डिजास्ट्रस वॉर के बाद। द 2 कंट्रीज रीच्ड पीस। अब रीच्ड है
तो यहाँ पे पीस है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। आफ्टर डैश, आफ्टर अ लॉन्ग डिजास्टर्स वार या आफ्टर द लॉन्ग डिजास्टर्स वार, तो यहाँ पे होगा आफ्टर अ लॉन्ग डिजास्टर्स वार, ठीक है। द टू कंट्रीज रीच्ड पीस आफ्टर अ लॉन्ग डिजास्टर्स वॉर। डैश मिल्क इज रिच इन डैश न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अ मिल्क, एन मिल्क या द मिल्क, तो कुछ भी नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, मिल्क। इज रिच इन डैश न्यूट्रिएंट्स, इन द न्यूट्रिएंट्स, इन एन न्यूट्रिएंट्स, द न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो आएगा मिल्क इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सम पीपल से डैश मनी इज डैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन डैश लाइफ। कुछ लोग कहते हैं कि जो मनी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है लाइफ की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम पीपल से द मनी या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। अब क्योंकि अब अनकाउंटेबल है ना, तो जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ आर्टिकल नहीं आता है ऐसे, ठीक है। तो सम पीपल से मनी इज द मोस्ट, ठीक है, मनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, इन द लाइफ नहीं होता, इन लाइफ होता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है बी, यानी कि पहले कोई आर्टिकल नहीं है, मनी इज विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। शी लाइक्स डैश इंडियन टी बट शी डजंट लाइक डैश टी दैट कम्स फ्रॉम श्रीलंका। उसको इंडियन टी पसंद है, तो लाइक है, इसके बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो शी लाइक्स इंडियन टी बट शी डजंट लाइक। अब उसे पसंद नहीं है कौन सी चाय, वो चाय, एक पर्टिकुलर चाय की बात की है जो श्रीलंका से आती है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर चाय की बात की है, तो शी डजंट लाइक द टी दैट कम्स फ्रॉम श्रीलंका, ओके। शी लाइक्स इंडियन टी बट शी डजंट लाइक द टी दैट कम्स फ्रॉम श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। She had laughing eyes and dash very charming expression on her face. उसकी हंसती हुई आंखें हैं और एक बहुत चार्मिंग एक्सप्रेशन है उसके फेस पे, तो एक बहुत, तो क्या आएगा, एंड अ वेरी, क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं आ सकता था क्योंकि ये वी है, कॉन्सोनेंट है, तो अ वेरी चार्मिंग एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। कैरल्स फादर वर्क्स एज डैश इलेक्ट्रीशियन। जो कैरल्स के फादर वो एज इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं, तो एज अ इलेक्ट्रीशियन, एन या द। अब देखो यहाँ पे ई है, इलेक्ट्रीशियन वॉवल्स की साउंड है, तो क्या आएगा, एन। तो कैरल्स फादर वर्क्स एज एन इलेक्ट्रीशियन। वी लेफ्ट रोम एंड फ्लू अक्रॉस डैश एल्प्स टू म्यूनिक। हमने रोम छोड़ा और हम एल्प से म्यूनिक चले गए। जो एल्प्स जो है ये एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। माउंटेन्स के साथ द नहीं लगता, लेकिन माउंटेन रेंजेस के साथ द लगता है, तो इसलिए अब जो एल्प्स है ये माउंटेन रेंज है, तो यहाँ आएगा अक्रॉस द एल्प्स टू म्यूनिक। वी नीडेड डैश प्लेस टू लिव व्हेन एवर वी वर इन लंडन। हमें एक जगह चाहिए रहने के लिए, हम जब भी कहाँ पे होते हैं, लंदन में होते हैं, तो क्या आएगा, वी नीडेड अ प्लेस, एन प्लेस या द प्लेस, तो वी नीडेड अ प्लेस टू लिव व्हेन एवर वी वर इन लंदन। वी नीड टू बी एट डैश एयरपोर्ट इन जस्ट ओवर डैश आवर। हम जो हैं हमें पहुंचना है एयरपोर्ट में 1 घंटे के अंदर, तो जहाँ पे पहुंचना है वो पर्टिकुलर एयरपोर्ट है कोई, ठीक है, चाहे उसका नाम दिया है चाहे नहीं दिया है। अब हमें 10 एयरपोर्ट तो जाना नहीं है, हमने एक ही एयरपोर्ट जाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द एयरपोर्ट इन जस्ट ओवर एन आवर, तो आवर है यानी कि वॉल की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा, एन आवर। डैश marmalade is usually made from dash oranges, ठीक है। जो मार्मलेड है वो यूजली बनता है ऑरेंज से, तो यहाँ पे आएगा कौन सा आर्टिकल, दोनों में द या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, या एक में द एक में एन, या एक में द या कोई भी आर्टिकल,
तो देखो यहाँ पे हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि मर्मलेड अनकाउंटेबल नाउन सबसे बड़ी बात, इसलिए यहाँ पे इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और मेड फ्रॉम ऑरेंजेस, तो यहाँ पे मेड फ्रॉम द नहीं होता, तो मेड फ्रॉम दिस, मेड फ्रॉम दैट, तो यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। शी इज़ करंटली ड्राइविंग एट डैश इनॉर्मस स्पीड, तो एट डैश इनॉर्मस ई है यहाँ पे, जो ई है ये हमारा किसकी साउंड दे रहा है, वॉल की साउंड दे रहा है, तो क्या आएगा, एट एन इनॉर्मस स्पीड। जेन्स हस्बैंड गॉट होम अर्ली फ्रॉम डैश वर्क, जो जेन के हस्बैंड हैं वो काम से जल्दी आ गए। ठीक है, तो फ्रॉम वर्क, फ्रॉम अ वर्क, फ्रॉम एन वर्क, फ्रॉम द वर्क, कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो आएगा फ्रॉम वर्क। डज एनीवन नो हु इन्वेंटेड डैश डिजिटल कैमरा, मैंने पहले भी बताया था किसी इन्वेंशन की बात की गई है तो वहाँ पे एक ही आर्टिकल आता है द, तो आएगा डज एनीवन नो हु इन्वेंटेड द डिजिटल कैमरा। ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स का पार्ट 3। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।